सो गुड आफ्टरनून क्लास। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था और होपफुली होमवर्क क्वेश्चन भी आपने बना लिया होगा। वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब whose एज इज 4 मीटर। नाउ हमको क्यूब का सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है और आप लोग को मालूम है लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन किया था। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? तो हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पढ़ा था, डेट इज नथिंग बट 6 इंटू ए स्क्वायर, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया हमने पढ़ा था 6a² टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो हमको साइड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट अगर आप देखोगे तो साइड दिया है a इज इक्वल टू 4 मीटर, राइट। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ a इन द अबव फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 4 का स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम निकाल रहे हैं। तो डेट इज 6 इंटू 4 हो गया आपका 16। तो 6 इंटू 16 कितना हो जाएगा आपका? इट इज 96। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर में दिया है तो 96 मीटर स्क्वायर, राइट। तो दिस इज योर आंसर। होपफुली समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। थर्ड का फर्स्ट मैंने आपको बताया, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बेटा ये होमवर्क रहेगा आप लोग बनाना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ओनली, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लो। यह है A and B are two boxes whose dimensions are 21 centimeter, 21 centimeter, 21 centimeter, and 32, 16, 8 centimeter respectively. Which box requires lesser amount of material to make and by how much? तो याद रखना आपको दो क्यूबॉइड दिया हुआ है। एक क्यूबॉइड का डायमेंशन यहाँ दिया है और दूसरे क्यूबॉइड का डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। कोशिश करो वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से बना के देखो। खुद से बनाओगे तो ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा, राइट। चलो एक मिनट। चलो फटाफट हम बनाएंगे ये क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी आर टू बॉक्सेस उस डायमेंशन। दो बॉक्स है तो पहले आप दो बॉक्स बना लो क्यूबॉइड के। तो मैं यहाँ पर एक क्यूबॉइड बना लेता हूँ फटाफट से। ठीक, ये हो गया। और चलो तो समझने के लिए देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्यूब दिया है, ठीक, ये आपका क्यूब हो गया और ये आपका क्यूबॉइड दिया हुआ है। नो नीड टू ड्रॉ डायग्राम, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए हमको डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको समझाने के लिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ ये क्यूब क्यूब दिया है क्योंकि इसके सारे साइड सेम है तो हम इसको क्यूब बोलेंगे। हैविंग इसका लेंथ दिया है आपको, ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, राइट। वैसे आपका ये क्यूबॉइड है जिसका लेंथ दिया है 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 16 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ, अगेन इसका ब्रेथ और इसका ये हाइट दिया हुआ है, ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड का। और बोला है विच बॉक्स रिक्वायर लेसर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। याद रखना जब भी हम किसी बॉक्स को बनाने की बात करते हैं या मटेरियल रिक्वायर्ड की बात करते हैं तो हम उस केस में हमेशा टीएसए निकालते हैं, राइट। इस केस में हम हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो आपको दोनों बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप गिवन से स्टार्ट कर लो। गिवन डायमेंशन ऑफ बॉक्स ए, डायमेंशन ऑफ बॉक्स ए आपको दिया है 21 बाय 21 बाय 21 सेंटीमीटर,
और सेम वैसे ही अगर मैं लिखूं डायमेंशन ऑफ बॉक्स बी, तो डेट इज 32 बाय 16 बाय 8 सेंटीमीटर, दैट इज डायमेंशन ऑफ बॉक्स बी। तो हमको दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना है और फिर बताना है कि किस बॉक्स को बनाने में ज्यादा मटेरियल लगेगा, राइट। तो सबसे पहले आप निकाल लो टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए। अब आपको मालूम है बॉक्स ए जो है वो क्यूब है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, डेट इज 6a²। तो डेट इज 6 इंटू, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इज बॉक्स ए एंड दिस इज बॉक्स बी, तो 6 इंटू a² यानी 21 का स्क्वायर, राइट। तो हम यहाँ निकालेंगे आंसर, बताओ कितना आएगा। तो डेट इज इक्वल टू 6 इंटू 21 का स्क्वायर हो गया आपका 441। तो ये एरिया आपका आ रहा है, आप एक बार कैलकुलेट करना, 2646, आई थिंक सो 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ वैसे मैं टीएसए, नाउ अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स बी। अब बॉक्स बी क्योंकि ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट। ये सब डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में किया था। तो 2 टाइम्स ऑफ एल बी यानी कि 32 इंटू 16 प्लस बी एच, दैट इज 16 इंटू 8 प्लस एच एल, इट इज 8 इंटू 32। कैलकुलेट करो, तो ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 16, that is 512 plus 16 इंटू 8 which is 128 and 8 इंटू 32 which is 256. Just add it up, 512 plus 128 plus 256, that is 896. 896 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमने दोनों का टीएसए इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया, राइट, बॉक्स ए का भी और बॉक्स बी का भी। अब हमको बोला था विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो दोनों का टीएसए देख के आप आराम से बता सकते हो कि बॉक्स बी विल रिक्वायर्ड लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, क्योंकि बॉक्स बी का जो टोटल सरफेस एरिया है वो आपका क्या है, कम है, राइट। तो इसको हम आप लिख लेना, देयरफॉर बॉक्स बी रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, राइट। ये आप एक स्टेटमेंट जस्ट इसके नीचे लिख लें ना। उसके बाद बोला है एंड बाय हाउ मच। तो एंड बाय हाउ मच निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों को माइनस करोगे। तो देयरफॉर आप दोनों के टीएसए को माइनस कर दो। जो आपने स्टेटमेंट लिखा होगा उसके जस्ट नीचे में आप माइनस कर देना 2646 माइनस 1792। तो आप जैसे ही माइनस करोगे 26, ये आपका आ जाएगा समथिंग 854 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस मच एक्स्ट्रा आप बोलना चाहिए बॉक्स बी को लगेगा, क्योंकि उसको लेसर अमाउंट लग रहा है, तो इतना बॉक्स ए से उसका टीएसए कम है, ये हम बोल सकते हैं, राइट। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा आप लोग को क्वेश्चन। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। हमारा जो आया है दैट इज 854, तो 854 को ही चेक कर लेते हैं, वो करेक्ट होगा तो ऊपर के सारे करेक्ट होंगे। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट। तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी सॉरी, 16.1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया था, फोर्थ क्वेश्चन। तो बॉक्स बी और 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो करेक्ट है हमारा, 1792 आ रहा था बॉक्स बी का। तो ठीक है, आप उसमें डिफरेंस नहीं निकाल के बताया, लेकिन डिफरेंस निकालो तो ज्यादा बेटर। बाय हाउ मच का मतलब वही होता है
कि हम दोनों को माइनस करके आंसर लिखें, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आप गिवन लिख लो, क्या दिया है। द साइड ऑफ क्यूब हमको निकालना है, वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया है, यानी कि आपको टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब, आपको उसका साइड कैलकुलेट करना है। तो अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। मेरे ख्याल से वीडियो पॉज करके जिनको आता है वो एक बार जरूर बना के देखो, आप लोग में से मैक्सिमम लोगों से ये बन जाना चाहिए। नाउ सबसे पहले टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आप बता दो मुझे। व्हाट इज द टीएसए ऑफ क्यूब। टीएसए ऑफ क्यूब होता है आपका 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर, राइट। और टीएसए हमको दिया हुआ है विच इज 5400 मस्ट बी इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो आप 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सॉरी, ये हो जाएगा 5400 बाय 6 मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वायर। आप इसको कैंसिल कर दो, तो ये है 5। तो ये आपका 900 आ जाएगा, 6 9 54, राइट, सिंपल। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 900। तो ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 900, दैट इज ए इज इक्वल टू आपका 30। स्क्वायर रूट हमने पढ़ चुका है, क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो ये सब चीजें कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। इवन हमने लीनियर इक्वेशन भी पढ़ चुका है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें आनी चाहिए अभी निकालना, ठीक है। तो हमारा साइड आ गया 30 सेंटीमीटर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक। तो होपफुली आप लोग से ये क्वेश्चन पहले ही बन गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। टू क्यूब्स each of 8 centimeter each are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. Now बेटा this question is very important question. ये 9th क्लास में भी है आपका सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में। जब आप 9th पढ़ोगे सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो वहां पर भी यही क्वेश्चन आएगा, और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा। देखो बोला है टू क्यूब ईच ऑफ 8 सेंटीमीटर एच, दो क्यूब है हमारे पास 8 सेंटीमीटर के, उसको हम दोनों को ज्वाइन कर दिए। तो चलो उसको हम देखते हैं ये कैसे होगा क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन को समझो, मैं आपको डायग्राम बना के क्वेश्चन को समझाता हूँ एक बार। नाउ देखो, दो क्यूब है हमारे पास, छोटे छोटे से दो क्यूब ले लेते हैं हम, राइट। ये एक क्यूब हो गया। अब देखो दोनों दो क्यूब है, दोनों का बोला है एज 8 सेंटीमीटर, और दोनों क्यूब को हम आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, यानी आजू बाजू रख रहे हैं। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक, कि टू क्यूब्स ईच ऑफ 8 सेंटीमीटर एजेस आर ज्वाइन एंड टू एंड। हम दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने का मतलब दो क्यूब को आप जस्ट आजू बाजू में रख दो। देखो इस टाइप से आपका कुछ केस, एक मिनट, ठीक। इस टाइप से आपने दो क्यूब को ज्वाइन किया हुआ है, यानी आजू बाजू में रखा हुआ है। तो अगर मैं इसकी साइड्स की बात करूं, तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, ये भी 8, अगेन ये भी 8, ऑफ कोर्स ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और ये भी 8 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों क्यूब का जो साइड था वो सेम था। ये भी 8 का साइड का क्यूब था, और ये भी 8 के साइड का क्यूब था। अब दोनों को हम एंड टू एंड ज्वाइन किया। अब ये एंड टू एंड ज्वाइन करने के बाद आप बताओ क्या ये क्यूबॉइड बन गया। अगर मैं ये दोनों क्यूब को एक साथ देखूं, तो क्या ये क्यूबॉइड की तरह दिख रहा है, जिसका जो लेंथ है वो समथिंग 16 सेंटीमीटर दिख रहा है मुझे, ब्रेथ जो है वो लगभग 8 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो कितना है, अगेन इट इज 8 सेंटीमीटर, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे, हम दो क्यूब को ज्वाइन किए हैं,
तो दो क्यूब को ज्वाइन करने से सिर्फ और सिर्फ उसके लेंथ में फर्क आया है। एक जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर आप ध्यान दोगे दो क्यूब को ज्वाइन करने से सिर्फ उसके लेंथ में फर्क आया है, उसका ब्रेथ सेम है और उसका हाइट भी सेम है, यानी जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड हमारा बना है उसका लेंथ है 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने बोला है। तो अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट। तो नाउ कैलकुलेट करो, 2 टाइम्स ऑफ एल बी 16 इंटू 8 प्लस बी एच दैट इज 8 इंटू 8 प्लस एच एल दैट इज 8 इंटू 16, क्योंकि ये लेंथ है आपकी, ये ब्रेथ है और ये आपका हाइट है, राइट। कैलकुलेट करो, 2 टाइम्स ऑफ 16 इंटू 8 करोगे तो दैट इज 128 प्लस 8 8 प्लस 64 प्लस अगेन इट इज 128, राइट। तो ऐड करो, तो 128 प्लस 64 प्लस 128, तो ये आपका आ रहा है 320। तो 2 इंटू 320 अगर आप करोगे तो दैट इज इक्वल टू आ रहा है आपका 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस मस्ट बी योर आंसर, 640 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो होपफुली मेरे ख्याल से आप लोग सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क देने के लायक है क्या। क्वेश्चन नंबर 7, टू इक्वल कर्व्स आर जॉइंड फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू क्यूबॉइड ऑफ द सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करके आना जरूर, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं बनेगा तो फिर यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास।